ओम शांति। 21 अप्रैल 1983 की अव्यक्तवाणी है। टाइटल है संगम योगी मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम बनना है। सदा आत्मिक स्थिति में स्थित करने वाले, समर्थ स्थिति के हंस आसन पर स्थित करने वाले त्रिकालदर्शी अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चों को देख रहे हैं। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन तमोगुणी मनुष्य आत्माओं और तमोगुणी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले सदा मेहनत से बचे हुए हैं। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल व कर्म से बाहर निकल आते हैं। मर्यादाएं हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई है। उसी प्रमाण हर कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो। उसी प्रमाण चलना यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही है पुरुषोत्तम अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम, तो चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति उत्तम है। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। स्मृति के मर्यादा की लकीर जानते हो। मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक श्रेष्ठ बाप की आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजाने वाली है। ये पहला पाठ नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे। देह को देखते भी आत्मा को देखे। ये समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाए। सिर्फ सिमरन में न हो कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, लेकिन मैं भी हूं ही आत्मा, ये भी है ही आत्मा। अनादि रूपात्मिक रूप है ना। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते हैं। पांडव सेना मिलन मनाने तो आई है, लेकिन मिलन के साथ साथ पहली मर्यादा के लकीर का फाउंडेशन स्मृति भव का वरदान भी सदा साथ ले जाना। स्मृति भव ही समर्थ भव है। जो भी कुछ सुना इसका इसेंस क्या ले, हाँ? जो भी कुछ सुना उसका इसेंस क्या ले जाएंगे? इसेंस है स्मृति भाव ना। जैसे इसेंस में ना थोड़े में सारा सार समा जाए तो क्या लेकर जाएंगे, ये अपने आप से पूछे। इसी वरदान को सदा अमृत वेले रिवाइज करना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान के समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय कर, व्यर्थ है व समर्थ है, फिर कर्म में आना। कर्म करने के बाद फिर से चेक करो कि कर्म का आदिकाल और अंतकाल तक समर्थ रहा। नहीं तो कई बच्चे कर्म के आदिकाल समय समर्थ स्वरूप से शुरू करते, लेकिन मध्य में समर्थ के बीच व्यर्थ व साधारण कर्म कैसे हो गया, समर्थ के बजाय व्यर्थ की लाइन में कैसे और किस समय गए, ये मालूम ही नहीं पड़ता। फिर अंत में सोचते हैं कि जैसे करना था वैसे नहीं किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुई करके फिर सोचना ये त्रिकालदर्शी आत्माओं के लक्षण नहीं है। इसलिए तीनों कालों में स्मृति भव व समर्थी भव। समझा क्या ले जाना है? समर्थ स्थिति के आसन को कभी छोड़ना नहीं। यह आसन ही हंस आसन है। हंस की विशेषता
निर्णय शक्ति की विशेषता है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। ये वरदान, आसन और ये ईश्वरीय टाइटल मर्यादा पुरुषोत्तम का सदा साथ रहे। अच्छा, कल का हमारा होमवर्क है जुलाई मास 2025, 7वां दिन, 14 तारीख। गुण है चलते। आज का ही कहेंगे हम होमवर्क। चलते फिरते कर्म करते स्मृति में रहे कि मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठ अनुभव करे कि मैं आत्मा बाबा की पवित्र और शक्तिशाली किरणों से पावन बन रही हूँ। पवित्रता का सूर्य बन अपने अपवित्र वाइब्रेशन, पवित्रता का सूर्य बने और अपने पवित्र वाइब्रेशंस द्वारा संसार से विकारों रूपी कीटाणु को नष्ट करने में सहयोग कर रही हूँ। इस मास का सूक्ष्म चेकिंग का चार्ट है। सारे दिन में आत्मिक दृष्टि वृद्धि। इस सप्ताह का सूक्ष्म चेकिंग का चार्ट, पहला 4 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट, सारे दिन में आत्मिक दृष्टि वृद्धि का अभ्यास किया। दूसरी पॉइंट, अमृत वेले से रात्रि सोने मन वचन कर्म में संपूर्ण पवित्रता का अनुभव किया। तीसरा, हर आत्मा के गुण व विशेषता देखने के अभ्यास से सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रही। चौथा, पद की कामना, लगाव, झुकाव, टकराव, प्रभाव से परे सदा हल्केपन की स्थिति रही। ये चेक करें। अच्छा, ओम शांति।